बहुत सारे इनोवेशंस हैं। 16 कोच में 3 टीयर के कोचेस हैं, 2 टीयर के कोचेस हैं, 3 टीयर के 11 कोचेस हैं, 2 टीयर के कोचेस हैं और 1 कोच है फर्स्ट एसी का। करीब 820 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है, 823, और 180 किलोमीटर पर आवर की इसका स्पीड का पोटेंशियल, 180 kmph स्पीड का पोटेंशियल। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आप ट्रेन को डिज़ाइन करते हो तो ट्रेन के डिज़ाइन में कई फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। Center of gravity is a very important factor in designing a train. When you design a sleeper train, the center of gravity goes up. Center of gravity ऊपर चला जाता है because people will be they will be on the upper berth, on the middle berth as well as the lower berth. जब चेयर कार डिज़ाइन करते हो तो चेयर कार इज़ ऑलवेज ईजियर टू डिज़ाइन क्योंकि उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ वेरी लो, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ वेरी हाई। सो दैट्स वाई इसके डिज़ाइन में एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी आती है स्लीपर के डिज़ाइन में। सो उसकी स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये सब इसमें बहुत स्पेशल ध्यान दिया गया है। पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट बर्थ और लैडर इसका टोटली नया डिज़ाइन है। बर्थ और लैडर का टोटली नया डिज़ाइन है, बहुत अर्गोनॉमिक डिज़ाइन है। जब इसको डिज़ाइन किया गया था तो अपर बर्थ में एक पतला आदमी, ज़्यादा हैवी आदमी, एक टॉल आदमी, शॉर्ट आदमी किस तरह से चढ़े उसमें, उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। शायद मैं टीम को बोलूँगा उस एक्सपेरिमेंट्स के वीडियो भी अगर आपके साथ शेयर करें। इस तरह से डिज़ाइन के टाइम में प्रैक्टिकली एक हर तरह के व्यक्ति को ऊपर चढ़ने में, मिडिल सीट में जाने में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है उसको सिमुलेट किया गया रियल टर्म्स में, जिससे कि उसका एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसे होगा वो सामने आए, उनको ध्यान में रखा गया। डोर्स ऑटोमेटिक है जैसे वंदे भारत में है। फिर राइड कंफर्ट का बहुत ही अलग लेवल लेके आए हैं और इसमें एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है आपके सामने शेयर करते हुए। आज इसका जो राइड कंफर्ट वंदे भारत स्लीपर का है, अगर दुनिया की किसी भी बेस्ट से बेस्ट ट्रेन को, किसी भी देश की बेस्ट से बेस्ट ट्रेन को अगर कंपेयर करेंगे तो उससे बेटर ही निकलेगा, उससे 19 नहीं होगा, उससे 21 ही आएगा। और उसका एक एग्जाम्पल टीम ने टेस्टिंग के टाइम में किया, वो अभी आपको दिखाते हैं। कवच, इमरजेंसी टॉक बैक, ये सब अब स्टैंडर्ड हो गए हैं, हर ट्रेन में फिट होके ही आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिसइंफेक्टेंट टेक्नोलॉजी। हवा में वायरसेस, बैक्टीरियाज को डिसइंफेक्शन करने के लिए 99.99% वायरसेस और बैक्टीरिया हवा से फिनिश हो जाएं, वो टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है। वंदे भारत चेयर कार में भी है और इस गाड़ी में भी लगाई गई है, वंदे भारत स्लीपर में भी, जिससे कि पैसेंजर्स का कंफर्ट एक अलग लेवल पे पहुंचे। एयर कंडीशनर की डिज़ाइन जो की है उसमें ऑक्सीजन कंटेंट इन दी कैबिन, दैट इज़ अ मेजर पैरामीटर। ऑक्सीजन कंटेंट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपने कई बार महसूस किया होगा फ्लाइट में आपका नोज़, ईयर और आईज ड्राई होने लगते हैं, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन कंटेंट। फिर एक डिस्कम्फर्ट आने लगता है। सो इसमें ऑक्सीजन कंटेंट का बहुत ध्यान रखा गया है। वही ध्यान हम मुंबई की 328 जो नई ट्रेन्स बन रही है उसमें भी ऑक्सीजन कंटेंट पे बहुत फोकस कर रहे हैं। तो ये बहुत केयरफुली ध्यान रख के बनाया गया है। ड्राइवर कैब एकदम टोटली नया एक्सपीरियंस है, अभी आपको उसके फोटोग्राफ्स दिखेंगे, और बहुत ही एरोडायनामिक एक्सटीरियर इसका बनाया गया है। ये एक्सटीरियर डिज़ाइन अगर आप देखो कंप्लीट एरोडायनामिक डिज़ाइन है इसकी। मटेरियल एफआरपी यूज़ किया गया है नोज़ के लिए, बहुत सोच समझ के एफआरपी यूज़ किया है। दुनिया भर में एफआरपी ही यूज़ होता है, जिससे कि बाय चांस कोई कैटल भी आ जाए तो इसकी सारी एनर्जी कैटल की सारी एनर्जी ये वाला हिस्सा ले लेता है, जिससे कि ट्रेन की स्टेबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जब भी कोई ऑब्स्टिकल आता है
तो ये उसकी कंप्लीट ले लेता है। ये बोगी पूरी तरह से नई डिजाइन है, कंप्लीट नए डिजाइन की बोगी बनी है। बोगी माने सस्पेंशन बोलो, अगर ट्रक का इक्विवेलेंट बोलो तो सस्पेंशन इसका टोटली नए डिजाइन का बना है और उसमें डिजाइन के पैरामीटर्स को एक अलग लेवल पे लेके गए हैं, जिसका रिजल्ट अभी आप देखेंगे। और ये देखो आप इसके एर्गोनॉमिक डिजाइन के इंटीरियर्स, ये आप लैडर्स का एक और फोटो आएगा। लैडर्स देखो किस तरह से डिजाइन की गई है और हर जगह सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए स्पेशल पैरामीटर्स रखे गए हैं डिजाइन में, जिससे कि बाय चांस कोई थोड़ा सा पलट के गिरने की भी संभावना हो, वो भी खत्म हो जाए। हर एक चीज का एक नए तरीके से ध्यान रखा गया है, चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह वगैरह। ये एर्गोनॉमिक लैडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फोटो देखने लायक। यहाँ पे लैडर बहुत अलग तरीके की है और लैडर को सपोर्ट देने के लिए, चढ़ने के टाइम में सपोर्ट चाहिए होता है, तो वो सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे ये एक हैंडल स्पेशल किया गया है। जब आप ट्रेन को देखेंगे तो उसमें आप एक्चुअल में फील करेंगे ये डिफरेंस। और भी अंदर स्पेशल अरेंजमेंट दिव्यांग जनों के लिए बहुत स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जिससे कि व्हील चेयर के साथ ही अंदर आके इसमें बैठ सके और अपनी ट्रैवल कर सके। पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम अब स्टैंडर्ड बना दिया है वंदे भारत सीरीज में। टॉयलेट्स में फिर डिजाइन में नया किया गया है, जिससे कि एक तो पानी का वेस्टेज कम हो, कम से कम पानी का वेस्टेज हो, दूसरा स्पिलिंग ना हो कहीं पर भी टॉयलेट में, उसका ध्यान रख के किया गया। और ये 2026 रेलवे में रिफॉर्म्स का ईयर, 2026 रेलवे में रिफॉर्म्स का वर्ष है। बहुत सारे नए रिफॉर्म्स लाइंड अप हैं जो एक के बाद एक आपके पास आएंगे। इस ट्रेन में कुछ रिफॉर्म्स की झलक आपको दिखेगी। पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए जो बेडशीट, ब्लैंकेट और ट्रेन की क्लीनिंग, उसको एक टोटली नए तरीके से करेंगे। टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, बहुत नए स्पेसिफिकेशंस, मटेरियल के जो भी इक्विपमेंट यूज़ करेंगे उनके नए स्पेसिफिकेशंस होंगे। और फूड में जो ट्रेन गुवाहाटी से आएगी उसमें एसएमईज फूड होगा और जो ट्रेन कोलकाता से निकलेगी उसमें बंगला फूड होगा। जो ट्रेन आसाम से निकलेगी उसमें आसाम का खाना होगा और जो ट्रेन कोलकाता से निकलेगी उसमें बंगाल का खाना होगा। और आज आपके साथ में जो भोजन है वो भी असमीज और बांग्ला भोजन है। तो बहुत ध्यान रखा गया है। इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम बहुत अच्छा बनाया गया है और इसमें और रिफाइनमेंट होता जा रहा है लगातार। ये एक वीडियो है, ये मैं आपको देखो 3 ग्लास रखी हुई है, उसके ऊपर एक ग्लास आइडिया किसका था और 180 kmph पे गाड़ी पर। ये आप दुनिया के और कहीं भी जगह ट्राई करो तो मेरे ख्याल से ये यूनिक चीज है, क्योंकि इतना ध्यान दिया गया है इसके सस्पेंशन के डिजाइन पे। इस ट्रेन के सस्पेंशन के डिजाइन पे एक टोटली नया लेवल लाया गया है और इस नए लेवल का बेनिफिट हमें क्या होगा। सर इसका राइडिंग इंडेक्स क्या है? बहुत अच्छा आएगा राइडिंग इंडेक्स, अब मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर इसी के साथ इसका मैं बताता हूँ, एक सेकंड सब बताता हूँ, 3.2 आपने सबर रखो। इसका सस्पेंशन यानी बोगी, आपने देखा कि बोगी के डिज़ाइन में वंदे भारत चेयर कार में बोगी का एकदम टोटली नया डिज़ाइन किया गया था। चाहे उसमें समय लगा, लेकिन एक डिज़ाइन ऐसा किया जिससे कि नया एक सिस्टम ही नया बन सके और एकदम नए तरीके से राइडिंग कंफर्ट आए। इसमें उस लेवल से भी आगे लेके गए और उसके पीछे उद्देश्य क्या है? के पीछे उद्देश्य है कि दुनिया भर में ट्रेन्स बनती है, दुनिया भर में बोगीज चाहिए ही चाहिए होती है, तो वो दुनिया भर की बोगी डिज़ाइन और बोगी मैन्युफैक्चरिंग और बोगी एक्सपोर्ट कहाँ से होना चाहिए? एक्सपोर्ट इंडिया से। भारत से ही होना चाहिए। भारत से होगा, कैसे होगा? भारत से होगा जब क्वालिटी में हम बाकी सबसे अच्छे हों।
और कॉस्ट में कम्पिटिटिव तभी होगा। इसीलिए इतना फोकस किया इस पे, इसीलिए इतना समय लगाया, मतलब करीब करीब 1 साल लगाया बोगी के नए डिज़ाइन पे, सस्पेंशन के पूरे नए डिज़ाइन पे करीब करीब 1 साल इन्वेस्ट किया, ताकि अगले कई वर्षों तक हम भारत से, देखो अब प्रपल्शन और बोगी ये 2 बड़े टेक्नोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, तो हमें विश्व के जितने भी समृद्ध देश हैं उन सब में भारत से प्रपल्शन जाए और भारत से बोगी जाए। बाकी ऊपर मेटल वर्क होता है, उसमें बहुत टेक्नोलॉजी नहीं होती है, जो बाकी की बॉडी होती है ना वो बहुत आसान काम होता है और जनरली वो लोकल ही होता है। तो जैसे एप्पल फ़ोन पे आप देखते हो ना डिज़ाइंड इन कैलिफोर्निया, अब आना चाहिए ट्रेन्स का डिज़ाइंड इन इंडिया, तो डिज़ाइंड इन भारत आना चाहिए, ताकि एक नए तरीके से रेलवे का प्रसार हो। और ये बहुत बड़े चैलेंजेस थे, ये आसान काम नहीं था, लेकिन टीम ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें बहुत मेहनत की है, बहुत डीप थिंकिंग के साथ काम किया और बहुत लोग जुड़े हैं उसमें, एक व्यक्ति से नहीं होता है, इसमें बहुत लोग जुड़े, सब ने अपने अपने आइडियाज़ दिए, सब ने अपने एनालिसिस दिए हैं और मल्टीपल एनालिसिस और डिज़ाइंस के बाद में ये भी इसका, इसमें कुछ इंटीरियर आपको दिखाई देंगे कई तरह के। देखो ड्राइविंग कैब एकदम अलग तरह की है और ऑटोमेटिक डोर्स हैं और सीट्स एकदम नए तरह का, इसका मटेरियल भी नया है, पूरा कैबिन एरिया वैक्यूम है, वैक्यूम टॉयलेट, पैंट्री एरिया सब काम बहुत सारा है, अभी भी काफी काम है, लेकिन फेयर स्ट्रक्चर के बारे में बोल रहे हैं। बहुत फेयर कॉस्ट। देखो करीब इसका कॉस्ट रखा गया है कि एयरलाइन से सब्सटेंशियली कम होना चाहिए, एयरलाइन से सब्सटेंशियली कम होना चाहिए। तो गुवाहाटी हावड़ा का, माने गुवाहाटी कोलकाता का जनरली एयरलाइन का फेयर होता है 6 to 8,000 रुपीज़ के आसपास का होता है, 6,000 to 8,000, 10,000 भी पहुंचता है। इसमें 3 AC में गुवाहाटी से हावड़ा का रहेगा 2,300 रुपये, बहुत कंफर्टेबल है, विद फूड है कंप्लीट। 2,300 हावड़ा टू गुवाहाटी, हावड़ा टू गुवाहाटी थर्ड AC का 2,300 जस्ट 2,300 के आसपास का रहेगा प्लस माइनस, और 2 AC का रहेगा करीब 3,000 रुपीज़। बहुत कंफर्टेबल है, बहुत मिडिल क्लास का ध्यान में रखते हुए किया गया है। फर्स्ट AC का 3,600, Like first AC 3,000. बट कंपेयर टू राजधानी देखो अब नए तरीके से सोचना है हमें। अब रेलवे का रिफॉर्म्स की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, PM साहब ने जिस तरह से रिफॉर्म्स का एक पूरा एक्सप्रेस चलाई है, इनकम टैक्स का नया कानून, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के नए कानून, पूरा रिफॉर्म हुआ, लेबर रिफॉर्म इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ, हर तरीके से GST में इतना मैसिव रिफॉर्म हुआ, तो अब हमें रेलवे में भी कई तरह के नए रिफॉर्म करने चाहिए। तो उसमें से एक रिफॉर्म ये भी है कि हम पुराने तरह के फेयर से निकल कर एक फ्लैट फेयर पे जाएं। तो फ्लैट फेयर इसमें रखा गया है, फर्स्ट AC का है 3 रुपीज़ 80 पैसा पर किलोमीटर, 3 रुपीज़ 80 पैसा पर किलोमीटर। सेकेंड AC का 3 रुपीज़ 10 पैसा पर किलोमीटर, और सेकेंड AC का 310, और थर्ड AC का 2 रुपीज़ 40 पैसा पर किलोमीटर। और ये नया कॉन्सेप्ट एक इसमें लगा है, जैसे फुल सर्विस एयरलाइन होती है, फुल सर्विस एयरलाइन होती है, वैसे ही ये फुल सर्विस स्लीपर ट्रेन है, You full get the service checking train. as well. You get the
कंप्लीट उसमें प्रॉपर सर्विस है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका रहेगा। और फूड का भी एक नए तरीके से इसमें रहेगा कि लोकल cuisine। बेस्ट से बेस्ट जो वहाँ पे सप्लायर्स होंगे फूड के, असम से हो और इधर कोलकाता से हो, उनको रखा जाएगा इसमें। वो पुराने सिस्टम से नहीं चलेंगे कि 12 ग्राम दाल बस उस सिस्टम से नहीं चलेंगे, बहुत एक नए तरीके से इसमें। सर एक कोच की एक सेकंड। एक साइड से लेना। तो इस नई शुरुआत के लिए आप सब आज आए यहाँ पर, बहुत धन्यवाद। अब हम प्रश्न लेंगे आपके। एक साइड एक साइड। तो मेन कम से कम सर अगर महीना और हफ्ता बता देगा, डेट नहीं स्पेसिफाई कर पाए तो करीब करीब समझो अगले 15 से 20 दिन के अंदर तीसरे हफ्ते में। जनवरी डेट आपको मैं एग्जैक्ट दो चार दिन में पीएम साहब को रिक्वेस्ट किया हमने, तो पीएम साहब के यहाँ से बहुत वो क्लियर हो गया सब कुछ। डेट में 1-2 दिन में आपको अनाउंस कर सर सवाल रूट पता एक सेकंड एक अपन ने प्रोटोकॉल बनाया है इस रूम का क्वेश्चंस के लिए, तो इधर से चालू करते हैं। पहला सवाल सर, इसमें विद फूड इतना फेयर है तो ये कब से कब तक शुरू हो जाएगा और किस तरीके से इसको दिखाएंगे? करीब करीब अगले 15 से 20 दिन में इसका फर्स्ट ट्रेन का इनॉपरेशन चालू हो जाएगा। 15 से 20 दिन। सर मेरा सवाल ये है कि वंदे भारत स्लीपर की मोस्टली आप समझो 17 या 18 तारीख। वंदे भारत तारीख भी आ हाँ, वंदे भारत स्लीपर की जिस तरह से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो ये 2026 चूंकि सुधार का वर्ष है हमारे लिए, तो इसमें कितनी ट्रेनें हम इस तरह से ले आएंगे? एक सवाल तो ये है। दूसरा, क्या मैंने कोई ऐसा सेक्टर डिसाइड किया है जहां हम वेटिंग लिस्ट टिकट की परंपरा ही खत्म करते हैं, ऑन डिमांड ट्रेन में इस पर कुछ काम चल रहा है क्या? बिल्कुल, दोनों पे काम चल रहा है। वंदे भारत स्लीपर का जिस तरह से आपने देखा, वंदे भारत चेयर कार का बहुत अच्छे तरीके से रैंप अप किया गया और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रैंप अप किया गया। तो वंदे भारत स्लीपर में भी करीब 1 साल से टेस्टिंग इम्प्रूवमेंट्स की जो साइकिल होती है वो साइकिल अब कंप्लीट हो गई। सीआरएस का इंस्पेक्शन होने के बाद में सीआरएस का सर्टिफिकेट मिल गया, तो अब इसकी कंप्लीट डिज़ाइन वगैरह सब कुछ स्टैंडर्डाइज हो गया है। तो अब इसका प्रोडक्शन को रैंप अप करेंगे करीब करीब और 8 ट्रेन्स अगले 6 महीने के अंदर अंदर बन के आ जाएंगी। 8 गाड़ियाँ और 6 महीने में बन के आ जाएगी और इस साल के एंड तक करीब करीब 12 ट्रेन्स बन के रेडी हो जाएंगी और फिर अगले साल बहुत बड़े तेज़ी से रैंप अप हो जाएगा, क्योंकि पूरा सप्लाई चेन उसके पीछे लगता है। तो वो देखो सिस्टमेटिक तरीके से हमारे यहाँ इस रूम में बहुत सिस्टम से होता है। एक सवाल था ना वो सेक्टर वाला कि हम देखो अल्टीमेटली देश में जितनी डिमांड है रेलवे के ट्रैवल की, उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कैपेसिटी को बढ़ाने का डायरेक्शन दिया, निर्देश दिया और पूरी टीम उसमें कैपेसिटी को बढ़ाने में लगी। करीब 35,000 किलोमीटर पटरियाँ बनी इन 11 वर्षों में, 35,000 किलोमीटर। मतलब बड़े देश का जितना नेटवर्क होता है उतनी पटरियाँ अपने इन 11 वर्षों में बनी है। लोकोमोटिव का प्रोडक्शन इतना मैसिव हो गया कि पूरे अमेरिका और यूरोप का जितना टोटल प्रोडक्शन उससे ज़्यादा प्रोडक्शन अपने यहाँ है। ट्रेन सेट कोचेज़, LHB कोचेज़ का प्रोडक्शन इस लेवल पे हुआ है कि कभी सोचते भी नहीं थे, उससे ज़्यादा लेवल हुआ। टोटल इन 11 वर्षों में 42,000 कोचेज़ बने, 42,000। तो ये सब इसलिए किया गया कि कैपेसिटी बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स को कैरी कर सकें। तो अब वो विषय आ गया है, अब वो सिचुएशन आ गई है। एक एक करके हम कई ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कई शहरों को आइडेंटिफाई किया है जिनकी कैपेसिटी को डबल करना है, क्योंकि शहर की कैपेसिटी रिसीव करने की, डिस्पैच करने की वो ज़रूरी होती है, वो बॉटलनेक बनता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी बढ़ती है, साथ ही साथ ओरिजिन और डेस्टिनेशन की कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ती है। तो शहरों की कैपेसिटी बढ़ाना और साथ ही साथ पटरियों की कैपेसिटी बढ़ाना, फिर नए तरह के सेफ्टी के सिस्टम्स लाना, वो सब चीज़ों का समागम होते होते
अब इस परिस्थिति में आ गए हैं कि एक दो वर्षों में, आने वाले एक दो वर्षों में हम कई ऐसे सेक्टर्स होंगे जिसमें वेटिंग लिस्ट पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी। Sir, I have a question on this, propulsion and bogies that you talked about. What we have learned could be wrong. That for the next BML train, which will be running on the bullet, in all probability, the propulsion is coming from outside. So I'm just asking, sir. It could be wrong. Not so that will be again completely made. propulsion तो भारत की इतनी बड़ी ताकत बन चुका है ऑलरेडी। देखो propulsion है क्या? propulsion basically electronics, right? propulsion क्या है? propulsion is electronics at a very high voltage and high current level, correct? जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में, मोटर्स के कंट्रोल में, एयर कंडीशनर के कंट्रोल में, इन सब में इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ होती है, राइट? तो propulsion is basically electronics at a high voltage and high current, high power application इसको कहते हैं। इन 11 वर्षों में देश की जो बहुत बड़ी सक्सेस है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स की डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग। तो प्रपल्शन में भारत आज दुनिया के समकक्ष और कई देशों से आगे हो चुका है ऑलरेडी। बहुत जल्दी एक अनाउंसमेंट भी आपके सामने आएगा जिसमें प्रपल्शन की जो ताकत बनी है वो आपके सामने आएगी। तो प्रपल्शन की ताकत तो भारत की बहुत स्ट्रांग बन गई है, तो प्रपल्शन बाहर से लाने का प्रश्न ही नहीं उठता। So that train will be also 100% made in India. Yes. All probability. Yes. Sir, when that Russian manufactured Vande Bharat sleeper 120 and Titagarh 80, when we can expect them? Since you have इस साल में 2026 में आ जाएंगे दोनों ही। दोनों? Sir, another question is that you said that Vande Bharat is Kavach compliant. So does that mean that Guwahati and Howrah route is now Kavach अब तो compliant? इतना तेजी से हो रहा है कि मेरी टीम अब वीकली जब डेटा देती है कवच के इम्प्लीमेंटेशन का, तो ईच टाइम इट इज़ अ न्यू डेटा। इतना तेजी से हो रहा है। So that route is Kavach compliant now? देखो, कवच मैंने आपको पहले भी बताया और वापस रिपीट करता हूँ, कवच इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कवच इज़ लाइक क्रिएटिंग अ टोटली न्यू, जैसे एयरटेल का नेटवर्क है ना, उससे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क क्रिएट करना। कंप्लीट ऑप्टिकल फाइबर केबल लगता है अलॉन्ग द ट्रैक्स, फर्स्ट सिस्टम OFC सिस्टम। सेकेंड, हर स्टेशन पे डेटा सेंटर बनता है, एज डेटा सेंटर। थर्ड, ट्रैक के ऊपर कंप्लीट उसका कवच के डिवाइसेस लगते हैं जो RFID टैग्स हैं, और उसकी डिज़ाइन होती है प्रॉपर, उसको एग्जैक्ट किस लोकेशन पे लगाना है, किस एक्यूरेसी से लगाना है, उसकी एक डिज़ाइन होती है। फोर्थ, टेलीकॉम के टावर्स लगते हैं एट एवरी 5 किलोमीटर्स टू 8 किलोमीटर्स के, डिपेंडिंग अपॉन दी टोपोग्राफी ऑफ द प्लेस। कहीं पे फॉरेस्ट है, अलग तरह से डिज़ाइन होगा, कहीं पे स्लोप है, अलग तरह से डिज़ाइन होगा, कहीं पे कर्वेचर है, अलग तरीके से डिज़ाइन होगा। तो टेलीकॉम के टावर्स लगते हैं। तो इस पूरे सिस्टम में मोर देन रफली अबाउट 40,000 तो टेलीकॉम के टावर्स लग रहे हैं। 40,000 टेलीकॉम के टावर्स, राइट, उससे ज़्यादा लग रहे हैं। फिर डिवाइस लगता है लोकोमोटिव पे या ट्रेन के ऊपर, दैट इज़ दी ऑन बोर्ड डिवाइस। ये सारा का सिस्टम होता है कवच। इट्स नॉट जस्ट वन डिवाइस की लगा दिया, राइट। इसीलिए बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पहले कवच 3.2, उस 3.2 में जो कमियां रह गई थी उन सब को कंप्लीट करके कवच 4 जुलाई 2024 में उसका अप्रूवल हुआ। कवच वर्जन 4.0 का जुलाई 2024 में अप्रूवल हुआ। जैसे ही अप्रूवल हुआ, नए से नए वेंडर डेवलप किए गए, तो अब 5 वेंडर हो गए टोटल, 5 वेंडर्स आर अवेलेबल। और पूरे काम को, सिस्टम को डिवाइड कर दिया कि टेलीकॉम टावर का अलग इंस्टॉलेशन चले, OFC केबल का अलग इंस्टॉलेशन चले, स्टेशन जो ट्रैक डिवाइसेस है उसका अलग इंस्टॉलेशन चले, लोकोमोटिव्स और ट्रेन सेट्स पे उसका अलग इंस्टॉलेशन चले। इन सब को इंटीग्रेट करके कवच आगे इम्प्लीमेंट हो। तो जो दुनिया में जो समृद्ध देश है उन्होंने जो 20, 25, 30 सालों में किया, एज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी रखा गया है। और भारत अपने स्टेप बाय स्टेप, जैसा आप देख रहे हो, 2014 से बहुत फोकस करके सेफ्टी पे, जो क्लोज टू 170 के आसपास एक्सीडेंट्स होते थे, उसको डबल डिजिट में लाए कम करके, फिर लोअर डबल डिजिट में, जैसे
FY 25-26 जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हमने हिस्ट्री का लोएस्ट था 22, अब तक का रेलवे के इतिहास में लोएस्ट नंबर था कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स का 22, उससे कम रखने का टारगेट लिया है, 22 से कम लेने का, मतलब ऑलरेडी 90% रिडक्शन, उसमें भी और रिडक्शन। और नेक्स्ट ईयर जो होगा 26-27 फाइनेंशियल ईयर होगा, उसमें टीम को टारगेट दिया है 15 से कम रखने का, तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट उसमें चल रहा है। और 27-28 में टारगेट रखेंगे सिंगल डिजिट में लेके आने का, तो इस तरीके से चल रहे हैं। और वंस वी रीच दैट लेवल तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर आ गए हैं एज पर दी जो इंडेक्स कैलकुलेशन होता है, हाउ मेनी ट्रेन्स यू आर रनिंग, हाउ मेनी किलोमीटर्स यू आर रनिंग, एज अ proportion of that how many incidents are happening, उसका global parameters के बराबर आ गया already, but we will reach that. Sir, we are seeing that you are connecting with east and northeast. So any further plan to connect with Howrah and और भी होंगे and how many अभी stops are- इसी साल में 2026 में ही हमने कहा ना कि करीब 12 गाड़ी और आएगी, यानी 6 पेयर और जुड़ जाएंगे, तो करेंगे लोग, एक एक करके अनाउंस How करेंगे, many stops are there? वो आ जाएगा, डिटेल टाइम टेबल आपके पास आ जाएगा। एक तो सवाल ये है कि ये जिस वंदे भारत स्लीपर की बात करें तो इसकी कैपेसिटी 16 कोच तो आपने बता दी, हर कोच की कैपेसिटी क्या होगी, और दूसरा ये कि हाई स्पीड कैपेसिटी लिखी हुई ना यहाँ पे 823। और एक सर से हाई स्पीड ट्रेनों की हम बात कर रहे हैं, आपने मेजर रिफॉर्म्स की बात करी, एक बहुत बड़ा लीप है इंडियन रेलवेज के लिए भी, देश के लिए भी, लेकिन देश के लोगों में ये जो सबसे बड़ी कौतूहलता है वो बुलेट ट्रेन के लिए भी है, वो कब तक आ जाएगी? बुलेट का 2027 में आप सब अभी से टिकट खरीद लो। अच्छा चलो, आपको पहली जर्नी फ्री कराएंगे। पहला सेक्शन है सूरत से बिलीमोरा ओपन होगा, उसके बाद में वापी से सूरत ओपन होगा, उसके बाद में वापी से अहमदाबाद ओपन होगा, और उसके बाद में ठाणे से अहमदाबाद ओपन होगा, फिर मुंबई से अहमदाबाद होगा। ये 1 by 1 सीक्वेंस। हाँ, कुछ मंथ अंडर बता सकते सर 2027 का? अगस्त 2026, 15 अगस्त 2027। सस्पेंशन और प्रोपल्शन की बात करी कि इसको लेकर जो सारी टेक्नोलॉजी हुई है, सारी टेक्नोलॉजी क्या इंडिजिनस है? पूरी इंडिजिनस, कंप्लीट। 3 टेक्नोलॉजी जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, सस्पेंशन वाली बोगी की टेक्नोलॉजी, प्रोपल्शन की टेक्नोलॉजी और व्हीकल कंट्रोल की टेक्नोलॉजी। व्हीकल कंट्रोल डिसाइड करता है कि प्रोपल्शन कब कितना चलेगा, राइट, ब्रेक सिस्टम कैसे चलेगा, पेंटो से जो पावर आ रहा है उसका कैसे इम्पैक्ट होगा, वो सब चीज़ें ब्रेक व्हीकल कंट्रोल सिस्टम डिसाइड करता है। व्हीकल कंट्रोल सिस्टम, प्रोपल्शन और सस्पेंशन यानी बोगी, ये तीनों का डिज़ाइन पूरा भारत में। सर एवरेज पैसेंजर लोड क्या होगा कोलकाता गुवाहाटी के बीच? 823 नहीं, एवरेज पैसेंजर फुल जाएगी। अभी जो चल रहा है मतलब नीड बेसिकली पूर्वोदय की था या बेसिकली डिमांड है उसमें? डिमांड हर जगह है देश में, डिमांड हर जगह। अगर आप एवरेज मंथली या ईयरली मुझे पैसेंजर लोड बताएं, वो ऑलरेडी कितना ट्रैवल करते हैं, फुटफॉल या क्वेश्चन समझ में नहीं आया, पैसेंजर कितना चलो ट्रैवल निकाल के करते हैं, देंगे, डेली एवरेज या मंथली एवरेज? निकाल के आपको दे देंगे अलग से। सर जैसे कि आपने फेयर की बात की फ्लाइट से कंपेयर करते हुए, इसका जो फेयर रखा गया कैसे तय किया गया? क्योंकि 6 से 8 बहुत सोच समझ के तय किया। देखो, प्रधानमंत्री जी का बहुत क्लियर फोकस है रेलवे लो इनकम और मिडिल इनकम फैमिलीज के लिए। लो इनकम मिडिल इनकम फैमिलीज के लिए एक सस्टेनेबल, सेफ, कंफर्टेबल मोड बनाना है, तो उसमें रेलवे का रोल बहुत बड़ा रोल है। इसी चीज़ को ध्यान में रख के, इसी फिलॉसफी को ध्यान में रख के देखो, अब करीब देश में 79% ऑफ द रेलवे ट्रैक्स हैव बीन अपग्रेडेड टू 110 और 130 kmph, और फेंसिंग हो गई है करीब 17,000 किलोमीटर्स की फेंसिंग हो गई है। सो दिस हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी ऑफ रनिंग एट बेटर स्पीड्स, हायर स्पीड्स, और कवच लग रहा है। तो जहाँ जहाँ पे ये सारी चीज़ें इन प्लेस आती जा रही है, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो इसमें भी वही चीज़ होगी। अभी 120-130
120 130 सरफेस पे बहुत सोच समझ के रहना चाहिए। एलिवेटेड में 350 तक जाएंगे। और इधर क्वेश्चंस? हाँ। ये सब एडिशनल ट्रेन्स हैं। ये जितनी भी ट्रेन्स अभी बन रही है वो जोड़ रहे हैं और पूरे नेटवर्क में लगातार नई ट्रेन्स जोड़ रहे हैं। हाँ हाँ, अब तो बहुत सारे। अभी करीब करीब हो गया होगा, करीब रफली अबाउट 7,000 करोड़। ऑलरेडी 7,000 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट ऑलरेडी है रेलवे के फुल इक्विपमेंट का, इंक्लूडिंग मेट्रो दिस फाइनेंशियल ईयर। हाँ, कैलेंडर ईयर में करते हैं मोस्टली एक्सपोर्ट्स का ना, इंक्लूडिंग मेट्रो सर। इसको मेरे से ज़्यादा पता है, हमेशा मुझे ट्रस्ट करता है। मैं इसको पूरा डिटेल में आपको बता के जरा निकाल के रखा हूँ इधर से। और वेस्ट बंगाल का जो आपका एरिया है ये एलिफेंट जोन एरिया है, तो कितने कॉरिडोर? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पूछा, मैं इसको थोड़ा सा टाइम लेके बताना चाहता हूँ। देखो, एलिफेंट्स का और वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और विशेषकर एलिफेंट्स के केस में रेलवे ने एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी इसका प्रॉपर पायलट करके प्रूव कर दिया है। ये टेक्नोलॉजी इस तरह से है कि पूरे ट्रैक के साथ एक ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाते हैं। मान लो ये रेलवे का ट्रैक है, राइट? ये वाला रेलवे का ट्रैक है, इसके साथ एक ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाया। 200 मीटर दूर से जब हाथी चलता है तो हाथी की जो पाँव की है तो उससे वाइब्रेशन होता है ज़मीन में। वाइब्रेशन करीब करीब 300 मीटर तक जाता है। वाइब्रेशन की जो वेव्स हैं वो करीब 300 मीटर्स तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द टेरेन। कहीं पे 350 मीटर भी है, कहीं पे 200 मीटर भी है, पर 200 मीटर तक पक्का उसका वाइब्रेशन जाता है। सो व्हाट वी हैव डन इज, हाथी जब चले तब इस ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर जो सिग्नल है उसमें डिफ्रैक्शन होता है, यानी वो सिग्नल जैसे स्ट्रेट सिग्नल है वो चेंज होता है। आप इमेजिन करो जैसे हार्ट बीट देखते हो ना, वैसे ही जब हाथी चलता है तो इसमें पल्सेस आने लग जाती है, ईसीजी रिपोर्ट आ जाती है, राइट? तो वो उसमें पल्सेस आने लग जाती है, और वो माइक्रो सेकेंड्स में, लेस देन 1 सेकेंड कंट्रोल रूम को पता चल जाता है, एंड विद इन 1 सेकेंड ड्राइवर को, लोको पायलट को कंफर्म हो जाता है। तो उससे ड्राइवर तुरंत कॉशियस हो जाता है, स्पीड कंट्रोल कर लेता है और कंप्लीट उसका प्रोटेक्शन हो जाता है। जहाँ जहाँ ये लग चुका है वहाँ पे एलिफेंट एक्सीडेंट 0 हो गए। एक सेकंड रुको, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर कंट्रोल रूम में तुरंत ऑटोमेटिकली कन्वे हो जाता है। इसके साथ ही साथ एक और टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है अभी, AI कैमरास, जिसकी रेंज अबाउट 500 मीटर्स, हाफ अ किलोमीटर दूर तक अंधेरे में भी देख सके, हाफ अ किलोमीटर दूर तक अंधेरे में भी देख सके, उस तरह का AI कैमरा का डिज़ाइन चल रहा है। अनदर 10 months from now, let's say sometime in October, that camera will also be launched, जो कि आपके ऑप्टिकल फाइबर केबल से एक सिग्नल आया, दूसरा सिग्नल आएगा AI कैमरा से, जो कि ड्राइवर को फुल्ली बता देगा सामने कोई भी जानवर हो, चाहे टाइगर हो, चाहे कोई भी वाइल्ड लाइफ हो, तो उसका कंप्लीटली वो फोकस्ड वे में बता देगा, और उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करीब करीब 100% हो जाएगा। सो मतलब आई कैन टेल यू विद फुल सिंसियरिटी कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है और बहुत बड़ा गोल। मैंने पर्सनली अपने लिए, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पूरी पॉलिसी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे चेंज की है देश में, वैसा ही ये भी गोल रेलवे के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। नहीं है, ना, ये जो सिस्टम लग रहा है ना ऑप्टिकल फाइबर का, उसमें फॉल्स अलार्म्स प्रैक्टिकली मिनिस्क्यूल है, मिनिमल है। जो दूसरा सिस्टम थे पुराने वाले उसमें थे।
इसीलिए ये नया सिस्टम बनाया गया। करीब करीब ये लग चुका होगा, अभी जरा पता करना आया। ये करीब करीब देखो 62 किलोमीटर्स तो फुल्ली बन चुका है, 148 किलोमीटर्स वर्क इन अवार्ड है, 195 वर्क इन प्रोग्रेस है, 25 किलोमीटर्स कमिश्निंग में है, मतलब कंप्लीट हो गया है, अनदर 25 किलोमीटर का टेंडर हो चुका है। ये मेरे पास हर मंडे को अपडेट आता है। इस मैं बताता हूँ, टोटल 1375 किलोमीटर्स, 1375 किलोमीटर्स एंड इसको और आगे लेके जाएंगे। करीब करीब आइडेंटिफाई हमने किए हैं, रफली अबाउट 3000 किलोमीटर्स देश में ऐसे हैं जो एलिफेंट प्रोन है, अबाउट 3000 किलोमीटर्स। तो उत्तराखंड वाली बेल्ट, फिर ईस्ट कोस्ट, सदर्न रेलवे में बेल्ट है, साउथ वेस्टर्न में है, ईस्ट कोस्ट में है, साउथ ईस्टर्न में है, कई जगह